प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे, सामर्थी, सुंदर और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर के नाम में मैं सलाम पेश करता हूं। खुदावन ने अभी तक बचा के रखा, खुदावन ने अभी तक संभाल के रखा, इसलिए जीवित खुदावन का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में हम मनुष्य को जरूरी है कि हम यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया। फटाफट से वचन में जाएंगे, हम परमेश्वर के वचन को आज सुनेंगे, वचन को मनन करेंगे और कुछ बातों को हम पाएंगे। हालेलुया। उन बातों को जब हम सुनेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, वो बातें हमारे चित्त से उतरने न पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन है वेकअप, वेकअप, वेकअप कॉल के ऊपर है। हालेलुया। हमारे बुलावे के ऊपर है। हालेलुया। हमारे जागने के विषय में। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, कई जगह पर आज मसीह समुदाय एक तरीके से सोया हुआ है। कई लोग जो यहोवा को नहीं जानते वो भी सो रहे हैं। हालेलुया। वरन मेरे प्रियो, आज हमें सबको जगाने का समय है। हालेलुया। हम अपने लोगों को जगाए, हम हमारे अपनों को जगाए कि इन दिनों, ये जब समय निकट आ गया है, ये समय नजदीक आ गया है, यहोवा का समय धीरे धीरे जब नजदीक आ रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया, तो हम हमारे अपनों की सुधि को ले, हालेलुया, हम उन्हें जगाए। आज वचन भी हमें जगाना चाहता है। हमारी सोई हुई अवस्थाओं से, ओ हालेलुया, वचन हमें जगाना चाहता है। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। ओ हालेलुया, किस प्रकार से वचन हमारे जीवन के लिए, ओ हालेलुया, यहोवा का वचन हमसे बात करता है। रोमियो की पत्री रोमन्स 13 अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। समय को पहचान कर ऐसा ही समय करो, को पहचान करके ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हम ने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। हमारा उद्धार निकट है, हमारा यहोवा का आगमन निकट है। हालेलुया, हालेलुया। हम पहली लाइन को एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। समय को पहचान करके ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। हालेलुया। हमारी जो सोई हुई अवस्थाएं, हालेलुया, उससे जाग उठने का समय आ गया है। हालेलुया। उससे जाग उठने का समय आ गया है मेरे प्रियो। इसलिए आपको और मुझे ये जरूरत है, आपको और मुझे ये जरूरी है कि हम क्या करें, हम नींद से जाग उठे। हालेलुया। आज भी संसार की अवस्थाओं, संसार की चिंताओं में, शारीरिक चिंताओं में, ओ हालेलुया, हम हमारी आत्मा को जगाना हम भूल गए हैं। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कहता है, beside this you know the time, you have to know the time is come। हालेलुया। वो आ गया है, वो समय आ गया है जब हमें जागने की जरूरत है, हमारी आत्मा को प्रकाशित करने की जरूरत है, हमारी आत्मा को सोने नहीं देने की जरूरत है, हमारी आत्मा को निरंतर जागता हुआ रखने की जरूरत है। हालेलुया। हम देखते हैं उन कुंवारियों के विषय में, जिसमें से 5 जो थी वो विद्वान थी और 5 थी वो मूर्ख थी। 5 विद्वान सो नहीं रही थी और 5 विद्वान क्या कर रही थी, जाग रही थी, कुप्पी में तेल को रखे हुए थे। यदि आज हम जाग रहे हैं तो क्या हमने वाकई में हमारी कुप्पियों में तेल को रखा है, क्योंकि उसका आगमन निकट आ गया है। हालेलुया। उसका समय निकट आ गया है। और हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, आज भाई भाई पर चढ़ाई कर रहा है, आज अपने अपनों को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। आज अपने अपनों से बैर रख रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, टाइम हैज टू कम। हालेलुया। वो समय आ चुका है, वो समय आ गया है। That the hour has come for you to wake from sleep। वो सोने की अवस्था से हमें जागने की जरूरत है। आज भी रिचुअल्स ने, रीति रिवाजों ने हमें सुला के रखा हुआ है। हालेलुया। आज भी कई रीति रिवाजों ने मनुष्य की आत्मा पर पर्दा डाल के रखा हुआ है।
और उसे दिन में भी अंधियारा नजर आता है, हालेलुया, और उसे सोने पर मजबूर कर दिया है। वरन आपको और मुझे जानने की जरूरत है, आपको और मुझे पहचान लेने की जरूरत है कि यीशु ही एकमात्र है जो उद्धार करता है, हालेलुया। फॉर सैल्वेशन इज नियर टू अस नाउ देन व्हेन वी फर्स्ट बिलीव। हमने जब बिलीव किया था उसके बाद से, हालेलुया, हमारी परिस्थिति सोई हुई नहीं रहना चाहिए, हालेलुया। जिस घड़ी आपने बिलीव कर लिया है उसके बाद से हमारे अंदर एक जलजलाहट होना चाहिए कि ये जो उद्धार मैंने पाया है वो उद्धार मैं कई लोगों के समक्ष लेकर के जाऊंगा, हालेलुया। वरन आज मनुष्य क्या कर रहा है मेरे प्रियो, आज हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो। बाइबल हमसे एक सवाल आज पूछ रही है, हालेलुया, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, हालेलुया, इन दीज डेज व्हाट वी आर डूइंग, हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? क्या वाकई में हम यहोवा के नाम को फैला रहे हैं? क्या वाकई में यहोवा के नाम को हम ऊंचा उठा रहे हैं? यहोवा जब आएगा हमें लेने, वो हमसे ये सवाल पूछेगा, हालेलुया, हालेलुया। न्याय के सिंहासन के सामने हर एक को खड़ा रहना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जब बीते दिनों में दर्शन शास्त्रों को जब मनन कर रहा था, कुछ बातों को मैंने पाया। श्री कत्र सुतायनम, जो कन्या से जन्म लेगा, वो कौन है जिसने कन्या से जन्म लिया है? वो एकमात्र यीशु मसीह है, हालेलुया। यहाँ पर कहता है कुआरी गर्भ सम्मम, हालेलुया, उसका जन्म कुआरी स्त्री से होगा, हालेलुया, हालेलुया, उसका जन्म कुंवारी स्त्री से होगा। यहाँ पर कहता है, दर्शन शास्त्रों में लिखा गया है, वरन कई बार संसार के लोगों ने, हालेलुया, हमारी आंखों पर पर्दा डाल के रखा है कि हम इन बातों को पहचान ना सके, हालेलुया। तद दरिद्रम परमात्रम पुण्यदानम बल्यग्राहम सर्व पाप परिहारो रक्त प्रशिक्षणम आवश्यकम, हालेलुया। समस्त मानव जाति के पापों के लिए वो क्रूज पर चढ़ा जाएगा, हालेलुया। समस्त मानव जाति के लिए, वो आपके लिए, वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, हालेलुया। दर्शन शास्त्र चीख चीख करके प्रभु यीशु मसीह की गवाही को दे रहे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। वरन हमारे पास पवित्र शास्त्र होने के बावजूद, हालेलुया, कई बार हम इस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, हालेलुया। हम भक्ति का बेस तो रखते हैं, वरन उसकी शक्ति से आज हम अनजान हैं, अचेत पड़े हुए हैं। हमें चिंताओं ने इस तरीके से जकड़ लिया है कि हम आत्मिक रूप से जगे हुए नहीं हैं, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कहता है श्री पंचतिग्मा, यहाँ पर दर्शन शास्त्र में कहता है श्री पंचतिग्मा, जिसका मतलब होता है जिसके शरीर में 5 घाव होंगे और वो मुक्ति को देगा, पंचतिग्मा, हालेलुया। जिसके शरीर में 5 घाव होंगे। कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में 5 घाव है? हालेलुया, एकमात्र यीशु मसीह है, जिसके दोनों हाथों में घाव है, जिसके दोनों पैरों को कीलों से ठोक दिया गया, वो पैरों में घाव है, वो पसली पर भाला मारा गया, जहां से उसने एक एक कतरा आपके मोक्ष के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके चंगाई के लिए उसने दे दिया। मसीहों के साथ साथ अन्य जाति के हर एक व्यक्ति जो आज सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जागने का समय है। इट्स टाइम टू वेक अप, हालेलुया। इट्स योर वेक अप कॉल, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कहता है श्वेत वस्त्र कत्रम, जो श्वेत वस्त्र, जो निष्कलंक होगा। यहाँ शारीरिक वस्त्र की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है वो, हालेलुया, वो निष्कलंकता की बात, पवित्रताई की बात। एक यीशु ही मात्र परमेश्वर है, हालेलुया, जो पवित्रताई के साथ इस पृथ्वी पर रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से उस स्त्री के पेट में डाला गया, हालेलुया, उसके गर्भ में डाला गया, हालेलुया, आमीन। वो बड़े पवित्रताई के साथ इस पृथ्वी पर वो आया। जब वो पैदा हुआ तो उसने मां का दूध नहीं पिया, वरन दाख रस और मधु को उसने पिया, हालेलुया, बड़ा पवित्रताई के साथ, आमीन, हालेलुया। वो क्यों आया? क्योंकि हम जग जाए। पुराने नियम में वो जगाते जगाते थक गए। मनुष्य अपनी परिस्थितियों से आगे आ ही नहीं रहा था। मनुष्य अपने आप को कोंड के रखा हुआ था। मनुष्य ने अपने जिंदगी को पाप में बुरी तरीके से डाल रखा था, वरन यीशु मसीह इसीलिए इस पृथ्वी पर आया ताकि हम जाग जाए।
उसका वचन कहता है जाग जाओ क्योंकि घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। जब वो उस पहाड़ पर जब गया प्रार्थना के लिए, हालेलुया, उसने अपने चेलों को कहा तुम भी प्रार्थना में लगे रहो। वो उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उसने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर से, मुझे पिता से बात करना है, तुम भी यहाँ पर क्या करो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। वरन वो जब आया तो उसने क्या देखा, वो सोते हुए पाए गए। वरन वो कहता है घड़ी आ पहुंची है, तुम जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना में निरंतर लवलीन रहते रहो। हालेलुया। हम में से कई लोग आज इस वचन को जरूर सुन रहे होंगे और सुनने के बाद हालेलुया 4 दिन जोश में रहेंगे, वरना 5वें दिन वापस से वही सोने वाली आत्मा को हमें डांटना है। मेरे प्रियो, कहीं हमारे जीवन में वो सोता हुआ आत्मा हमें चीर निद्रा में न ले जाए, हमें चित पर ना लेटा दे। हालेलुया। आज आपको और मुझे हमारी आत्मा को जगाना जरूरी है। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है दर्शन शास्त्र में इस प्रकार से कहता है ईश पुत्रम, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाया है। हालेलुया। और कहता है ईसा मसीह इटिच नाम प्रतिष्ठम, जिसका मतलब होता है सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह का नाम होगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की हर एक बात हम हर जगह पाएंगे। वरन आज के लोगों ने क्या कर रखा है, उन बातों को क्या कर रहा है, गुप्त रूप से बंद करके रखा है, उन पर पर्दा डाल करके रखा है, उन्हें छुपा करके रख दिया है, उन्हें ऐसे स्थान में रख दिया है ताकि लोग उसे जान नहीं पाए। हालेलुया। वरन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइम हैज टू कम, वो समय आ चुका है, वो समय निकट आ चुका है। इसलिए आपको और मुझे जरूरत है कि हम हमारी आत्मा को जागता हुआ प्रभु के चरणों में, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। तो आत्मा और सच्चाई से कौन आराधना कर पाएगा? हालेलुया। जो जागता रहेगा। हालेलुया। जो जागता रहेगा। यहाँ पर प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12वें वचन में कहता है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं, और किसी दूसरे के द्वारा मोक्ष है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार, जिसके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सके। हालेलुया। पहाड़ों को कितना भी लांग लो, पांव दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नदी को कितना भी पार कर लो, हालेलुया, हाथ दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नदी में कितना भी ना लो, हालेलुया, हमें वो मोक्ष नहीं प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि मोक्ष पानी में नहीं, मोक्ष पहाड़ों पर नहीं, मोक्ष पैदल चलने से नहीं, वरन मोक्ष को पाना है तो दिल से यहोवा को ग्रहण करना पड़ेगा। अपने दिल में, अपने हृदय में यीशु को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हालेलुया। तभी आप और मैं मोक्ष को पा सकते हैं। हालेलुया। पंछियों में मोक्ष नहीं मिलेगा, नश्वर वस्तुओं में मोक्ष नहीं मिलेगा। यदि मोक्ष वाकई में यदि आप पाना चाहते हैं, हालेलुया, यदि मोक्ष वाकई में यदि आप पाना चाहते हैं, आपको घुटने टेक करके उस यहोवा को स्वीकारना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, दर्शन शास्त्र में कहता, आदरणीय गुरु नानक जी अपने ग्रंथ साहब किताब में कहते हैं, हु पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मलम निरंकारी। इसका मतलब है परमेश्वर में पापी हूं, परमेश्वर में पाखंडी हूं, लेकिन तू तो पवित्र है, कल्याणकारी है, तू मोक्ष का दाता है। किस परमेश्वर की बात हो रही है? किस परमेश्वर की बात हो रही है? हालेलुया। जो मोक्ष को देता है, जो मोक्ष को देता है। यहाँ पर आदरणीय गुरु नानक जी अपने ग्रंथ साहिब किताब में कहते हैं, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आर्य समाज के दार्शनिक तत्वों में इस प्रकार से कहा गया है, पापम पाप आत्मा पाप कर्मा पाप सममम त्राहिमाम पुनर्काक्षा सर्व पापे हरे हरे। हे प्रभु, हमने पाप किया है, हमारी उत्पत्ति पाप से हुई है, हम पाप कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, वरन परमेश्वर हमारे पापों को तू हर लेगा। और उसने 2022 साल पहले, हालेलुया, आपके लिए, मेरे लिए अपने हमारे पापों को क्या करा, अपने लिए, हमारे लिए क्या करा, अपने पापों को हम आपके और मेरे पापों के लिए क्या करा, उसने अपने आप को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया,
ताकि आप और मैं उस पर ईमान लाए, आप और मैं उस पर विश्वास करें, आप और मैं उस पर आशा को रखें और हमारी आशा न टूटने पाए। हेलो, आमीन। किसी के तो कान है, कोई तो सुन रहा है आज। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर कह रहा है तू विश्वास रख, तो आप विश्वास रखें और उसके अद्भुत कामों को, अद्भुत दर्शनों को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसको सिराने में रख के सोने से काम नहीं चलेगा मेरे प्रिय। हालेलुया। इसको घर में सजा करके रखने से काम नहीं चलेगा। मैं जब केरल में था, एक जगह पर गया था मैं, वहां पर मैंने 50,000 की बाइबल देखी। हालेलुया, 50,000 की बाइबल, और वो ऐसे बड़े तख्त के ऊपर रखी गई थी, बड़े बड़े अक्षर थे, कुछ बहुत सुंदर सुंदर से चित्र थे, बहुत सारे रेफरेंसेस, तो बहुत ही सुंदर पुस्तक रखी, परमेश्वर का वचन वो वहां पर रखा हुआ था। 50,000 से भी आई थिंक ऊपर की होगी वो। आमीन, हालेलुया। वरन पढ़ने वाला कोई नहीं। हालेलुया। उस वचन के सामने सिर्फ दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है। ये जब हमारे अंदर आएगा तो प्रकाश हमारे अंदर आएगा। हालेलुया, 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 आमीन। मेरे प्रियो, इसका कवर ब्लैक क्यों होता है मालूम है आपको? क्यों ब्लैक होता है? इसका कवर इसलिए ब्लैक होता है क्योंकि संसार काला है, वरन संसार में जब प्रभु यीशु मसीह आया और जब उसने वचन दिया तो अंदर उजाला है, अंदर प्रकाश है। हालेलुया, हालेलुया, अंदर प्रकाश है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह, जब परमेश्वर जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, हम उत्पत्ति में जाएंगे, सृष्टि की जब रचना कर रहे थे, गहरा अंधियारा था। हालेलुया। और पृथ्वी पर क्या था? पानी था, और उस पे पवित्र आत्मा क्या करता था? मंडला रहा था। बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी, क्योंकि वो वेकअप नहीं थी, वो जागी हुई नहीं थी। वरन जैसे ही परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, अंधेरे को उजियाले ने अंधेरे को क्या कर दिया? चीर दिया, और दोनों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? अलग कर दिया। हालेलुया। आज शरीर में कई लोग आज सो रहे हैं, आत्मा में भी सो रहे हैं, शरीर में भी सो रहे हैं। हालेलुया। वरन आपको और मुझे जरूरत है, हम आत्मा में और शरीर में दोनों में हम जागे और हमारे लोगों को हम जगाएं, हमारे लोगों को हम प्रोत्साहित करें, हमारे लोगों को हम आगे बढ़ाएं। ये समय नहीं है केकड़े के समान टांग खींचने का, वरन ये समय है एक दूसरे को चेन बना करके उस कुएं से बाहर ले जाने का। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के लिए हमें करने का समय है। वेक अप, वेक अप, वेक अप, बिकॉज टाइम हैज टू कम। हालेलुया। समय निकट आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। विवेक चोलामणि उसके 56 में इस प्रकार से कहा गया है, ना योग्येन न सांख्येन न कर्मठा तू मिथ्या ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय न अन्यथा। हालेलुया। जिसका मतलब होता है न तुम्हारे भलाई के कामों से, न तुम्हारे धर्म के कामों से, न तुम्हारे विद्या से, न तुम्हारे ज्ञान से, न केवल न परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुमको मोक्ष उद्धार मिला है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा मोक्ष और उद्धार और अनुग्रह हमें मिला है। किसने दिया है? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें मोक्ष दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अनुग्रह दिए जाता हूं, मैं तुम्हें उद्धार दिए जाता हूं, मैं तुम्हें पाप क्षमा करते जाता हूं। वो स्वर्ग में ऐसे ही नहीं चले गया, वो स्वर्ग में गया तो हमारे पाप को क्षमा करके गया है मेरे प्रिय। हालेलुया। हमें दर बदर भटकते हुए वो नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके निकटता, उसके समीपता में, उसके प्रेम में, उसके आनंद में, उसके एहसास में हम क्या रहे। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 9वें वचन में कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रेरित क्या कह रहा है कि मैं जब निर्बल होता हूं तो मैं घमंड करता हूं। हम निर्बल होते हैं तो हम क्या करते हैं? मानो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया, अपने है इसलिए छोड़ दिया है। वरन यहोवा कहता है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। यहाँ पर क्या कहता है? निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। क्या वाकई में आप निर्बलताओं पर घमंड करते हैं? हालेलुया।
आज हम घमंड करते हैं, हम बड़े धनाढ्य है, हम अच्छा वी कैन गुड टॉक, वी कैन गुड वॉक, we have a good culture, we have a rich life. हम इन चीजों पे घमंड कर रहे हैं। वरन यहाँ पर कहता है मैं निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ। यदि आज मनुष्य पुराने लोगों के समान निर्बलताओं पर घमंड करने लग जाए ना, तो मैं कहता हूँ यहोवा उसकी काया पलट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोच करके देखें, उस समय के लोग कितना पाकीज़गी के साथ यहोवा से बने रहते थे, कितना पाकीज़गी के साथ उसके चरणों में आकर के बैठते थे। क्या आज हम उसी पाकीज़गी के साथ आज यहोवा के पास हैं? क्योंकि जिस तरीके से, जिस पाकीज़गी के साथ यहोवा को पुकारते थे, दाऊद राजा उनमें से हुआ जिसने शेरों के, रीछों के मुंह को फाड़ दिया। गोलियत जैसे व्यक्ति को उसने 2 पत्थरों में खत्म कर दिया, 2 से 3 पत्थरों में ढेर कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। इस्राएलियों ने आमोरियों को, मिधानियों को, अमोरियों को, हालेलुया, जो जादू टोना में महारत हासिल है, वैसे लोगों को इस्राएलियों ने क्या करा? हालेलुया, खत्म कर डाला। हमें कैसी अद्भुत सामर्थ्य, मूसा को कैसी अद्भुत सामर्थ्य भरा, अब्राहम को कैसी अद्भुत सामर्थ्य भरा, यूसुफ को, दानियल को यहोवा ने कैसी अद्भुत सामर्थ्य भराया। क्या आज उस प्रकार का जीवन, हालेलुया, आमीन, प्रभु यीशु मसीह को तो हम रखते अभी साइड में, आमीन, हम रखते हैं अभी उनके चेलों को, उनके दासों को, क्या उनके समान भी हम जीवन को जी रहे? यदि मैं बोल रहा हूँ 1% भी, 1/3 भी यदि उनके समान जीवन यदि जीने लग जाएंगे, आप मुर्दे को बोलो खड़ा हो जा, वो खड़ा होगा। हालेलुया, डेफिनेटली वो खड़ा होगा। परंतु क्या आज वैसा बोझ, वैसा प्यार, वैसी शांति, वैसी कृपा, वैसी भलाई, वैसा जीवन क्या हम जी रहे हैं? यीशु मसीह के जैसा यदि हम हमारे चरित्र को बनाएंगे मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो मैं कहता हूं आपसे, हालेलुया, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा और आप उठा लिए जाओगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, दर्शन शास्त्र में एक बात और लिखी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावीन भारतम तत् पश्चात प्रशासित शाश्वतम, जिसका मतलब होता है तू उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हें अपने अनुग्रह से क्षमा करे। यीशु कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए क्या है? काफी है। हालेलुया, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए क्या है? काफी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिलिपियो 2 अध्याय उसका 11वां में कहता है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। इट्स योर वेकअप कॉल, इट्स योर वेकअप कॉल। यदि आपने विश्वास कर लिया है तो ये जान ले कि यीशु मसीह ही एक प्रभु है। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 2 और 3 को हम पढ़ेंगे। कई बार हम रेवलेशन स्टडीज नहीं करते, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य जो अंत के समय की भविष्यवाणी को पूरा होते हुए जो लिखा हुआ है, हालेलुया, वो हम देखेंगे। रेवलेशन 3rd चैप्टर 2 और 3। जागृत हो, जागृत हो, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और जो मिटने को है, और जो मिट जाने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं अपने पाया, परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कैसी शिक्षा प्राप्त कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहा है थी और सुनी है, उसमें बना रहा, उसमें बना रहे मन फिरा, और मन फिरा। तू जागृत न रहेगा, तू जागृत यदि नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आ तो जाऊंगा, वो चोर के समान आएगा, कदापि
कदापि न जान और तू सकेगा कदापि जान ना कि मैं पाएगा किस घड़ी तुझ पर आ कि पड़ूंगा। वो किस घड़ी हमारे पास आ जाएगा और हमें लेकर के चले जाएगा। ये वादा किया है परमेश्वर ने। रेवलेशन थर्ड चैप्टर उसका 2 और 3 में हमसे वादा करके आएगा। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है, यूं ही नहीं कहा है जागने के लिए, उसने इसलिए कहा है आपको और मुझे जागने के लिए, क्योंकि वो कभी भी चोर की नाई आपको और मुझे लेने के लिए आ जाएगा। और यदि हम जागृत नहीं हैं तो उसकी आवाज को ना सुन पाएंगे। हालेलुया। उसकी आवाज को ना सुन पाएंगे। आज हर एक कोई जानता है कि यीशु मसीह आएगा। हर एक कोई जानता है यीशु मसीह आएगा। आमीन। वरन क्या हम तैयार है उसके आगमन के लिए? देयर इज एवरीवन नो अबाउट द रैप्चर्स, एवरीवन नो अबाउट, हर कोई जानता है यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में। वरन क्या वाकई में हम उस आगमन की बाट जो रहे हैं? क्या वाकई में उस आगमन के लिए हम अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं? क्या वाकई में उसके दोबारा आगमन का हम प्रचार कर रहे हैं? Time has to come, so you have to walk up. It's your walk up call. Just believe in Him. You shall not perish, but you will have eternal life. आप पालेंगे अनंत जीवन। If you believe in Him. Hallelujah. हम और पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 14 वचन को हम देखेंगे। इफिसियंस 5 चैप्टर एंड 14 जितने वर्स। कामों पर उल्लाहना दिया जाता और है, जितने कामों पर उल्लाहना वे सब दिया ज्योति जाता से है प्रकट होते वे हैं। सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता क्योंकि है जो सब कुछ को प्रकट करता है ज्योति है। वो ज्योति है। इस कारण कहता है, इस कारण कहता हे है, सोने वालों, हे सोने वालों जाग जाग उठो मुर्दों में से जी उठो, और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तो तुझ पर मसीह चमकेगी। की ज्योति तुम पर चमकेगी। हेलो, देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? मसीह की ज्योति तब आप पर और मुझ पर चमकेगी जब हम जाग उठेंगे। हालेलुया। हम पर क्यों अभी तक ज्योति नहीं चमक रही है? क्यों परमेश्वर का शाइन हमारे ऊपर नहीं है? क्योंकि हम जागे हुए नहीं है भाई साहब। हेलो, सुन रहे हो? अभी तक हम सो रहे हैं। That's why, that's the reason. आमीन। हालेलुया। यहाँ पर कहता है, for anything that become visual is light. Hallelujah. We can see when light come on other things. Hallelujah. जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तभी हम उसे देख पाते हैं। In darkness we can't imagine, we can't see anything. But if we have a light, we can see everything. We can see truth, we can feel truth, we can see everything. हम सब कुछ देख सकते हैं। Therefore it says, awake, O sleepers, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Christ will shine on you. परमेश्वर आप पर चमकेगा, परमेश्वर आप पर उदय होगा। हालेलुया। यहाँ पर यदि हम उसको सही रीति से अनुवाद करें इंग्लिश का, क्राइस्ट विल शाइन ऑन यू, दैट्स मीन परमेश्वर आप पर उदय होगा, मसीह आप पर उदय होगा, मसीहत आप पे उदय होगी। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर मसीहा बनाना चाहता है, आपके लोगों के लिए, आपके जानने वालों के लिए। वरन क्या वाकई में हम मसीह बनना चाहते हैं, मसीहा बनना चाहते हैं? हालेलुया। वो तभी होगा when you walk. हालेलुया। यहाँ पर कहता है, ओ sleeper, you have to wake, you have to walk up. आपको और मुझे जरूरत है कि हम जागृत हो। नीति वचन देखेंगे, सुलेमान क्या कहता है? मुझे बहुत ही मस्त लगता है नीति वचन, बहुत ही प्यारा लगता है नीति वचन, और अक्सर मैं नीति वचन को पढ़ता हूँ। और उसमें कहता है नीति वचन 20वां अध्याय उसके 13वां वचन में क्या कहता है? लव नॉट स्लीप लिस्ट यू कम टू पॉवर्टी, ओपन योर आईज एंड यू विल हैव प्लेंटी एंड ब्रेड। हिंदी में हम पढ़ेंगे, क्या कहता है? 20 का 13। नींद से प्रीति न रख, नींद से प्रीति मत रख,
नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तब तू रोटी से तृप्त तब होगा। तू रोटी से तृप्त होगा। हालेलुया। नींद से प्रीति मत रख। आत्मिक जीवन में नींद ना हो, आत्मिक जीवन में आराम ना हो, आत्मिक जीवन में उत्साह हो, आत्मिक जीवन में बल होना चाहिए, आत्मिक जीवन में एक इनकरेजमेंट होना चाहिए, आत्मिक जीवन में एक ज्वाला जलना चाहिए जिसकी लो स्वर्ग तक उठने को पाए। मेरे प्रियो, हमारे अंदर से, हमारे आत्मिक जीवन से उठता हुआ धुआं उसके नतनों तक पहुंचने पाए। मेरे प्रियो, आपको और मुझे ये जरूरी है, आपको और मुझे ये जरूरी है कि हम जाग जाए, हम जाग जाए। आपको और मुझे जागने की जरूरत है। दर्शन शास्त्र हमें जगा रहे हैं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शास्त्र, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर स्वयं हमें जगा रहा है। मेरे प्रियो, क्या आज आप जागना चाहते हैं? क्या आज अपनी परिस्थिति, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 34 हम पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 34वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 34 हम पढ़ेंगे। 34, 15 का 34। धर्म के लिए जाग उठो, धर्म के लिए, और पाप न यहाँ पर करो। लिखा है, यहाँ पर लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो। वेक अप फ्रॉम द डार्कनेस। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है और दूसरे रेफरेंस में लिखा है वेक अप फ्रॉम द डार्कनेस। अंधियारे से हमें क्या करना है? जाग उठना है। धार्मिकता के लिए, यदि हम उसका सही उच्चारण करें तो धार्मिकता के लिए जाग उठो। क्या लिखा है? धार्मिकता के लिए जाग उठो, धार्मिकता के लिए जाग उठो, और पाप न करो, और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं कुछ जानते। ऐसे हैं जो परमेश्वर से अनजान है, उसे नहीं जानते वे हैं। तुम्हें लज्जित करने के वे लिए तुम्हें लज्जित करने के लिए, कहता हूँ, वो तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ। वो जो यहोवा को नहीं जानते वो लज्जित करने के लिए हमें बैठे हुए हैं। हालेलुया। वरन हम उन सारी बातों को छोड़ करके हमें अंधियारे से जाग उठना है, हमें ज्योति की संतान बनना है। हम बोलते हैं ज्योति की संतान है। ज्योति की संतान हम तभी हो पाएंगे जब हम जाग जाएंगे। आज यहोवा की वाणी, आज यहोवा का वचन, आज दर्शन शास्त्र, हालेलुया, आज 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 जो हमने सुना है, मेरे प्रियो, उसे मनन करें, सोचे। आमीन, हालेलुया। यहोवा आपसे प्यार करता है, यहोवा आपसे मोहब्बत करता है। वो डरता है सिर्फ इस बात से कि कहीं वो आपको खो ना दे। हालेलुया। वो डरता है इस बात से कहीं आप पाप में वापस से गिर ना जाए। आमीन, हालेलुया। पर्वतों को लांघना बंद करें, नदियों में डुबकी गोते मारने से कुछ नहीं होगा, लंबी दूरी पैदल यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, नश्वर चीजों में परमेश्वर को ढूंढने से नहीं मिलेगा। यदि आपको चाहिए, घुटने टेके, यीशु का नाम पुकारे, इबादत करे, वो आपको मोक्ष देगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको जन्नत देगा, वो आपको स्वर्ग देगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी, स्वर्ग उसका सिंहासन, और स्वर्ग से परे वो रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पृथ्वी पर उसके पांव हैं, इस पांव को हम पकड़ ले। स्वर्ग में उसका सिंहासन है, बैठने का स्थान है, तो उसका सिर कितना ऊपर होगा। हालेलुया। अनंत का परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। आपसे कोई ने मोहब्बत नहीं करी, आपसे कोई ने दिल लगी नहीं करी, आपसे किसी ने प्यार नहीं करा, वरन यहोवा कहता है, आई लव यू माई सन, यू आर प्रीशियस इन माई आईज। हालेलुया। हम उसकी नजरों में बहुत कीमती है। That's why he says, I see you in my hands. मैं तुम्हें अपने हाथों में देखता हूँ, क्योंकि मैंने हाथों में तुम्हारी सूरत, हालेलुया, खोद रखी है, और नित्य में तुम्हें देखता हूँ। आमीन, हालेलुया। इन्हीं वचनों के साथ मेरे प्रियो, आइए हम निर्णय लेंगे। प्रभु जी, जब दर्शन शास्त्र चीख करके कह रहे हैं, आपका पवित्र शास्त्र चीख करके पुकार रहा है, आज से मैं चीखना स्टार्ट करूंगा तेरे राज्य के लिए। मैं उन कानों तक तेरे वचन को पहुंचाऊंगा जिन कानों में आज तक तेरा नाम नहीं है। उन घरों में तेरे नाम को मैं गुंजवाऊंगा जहां आज तक तेरा नाम नहीं पड़ा।
हालेलुया। ऐसा निर्णय को ले मेरे को। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम दुआ करेंगे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में रहने वाले महान अति करुणामय परमेश्वर, जलाली परमेश्वर, खुदा बाप प्रभु जी, इन पर तेरा अनुग्रह कोंडेल, इन पर तेरी सामर्थ कोंडेल, इन पर तेरे छुटकारे कोंडेल प्रभु जी। प्रभु जी जो निर्णयों के साथ बैठ रहे हैं, जो निर्णयों को ले रहे हैं, उनके निर्णय आपके सम्मुख, आपकी उपस्थिति में प्रभु मैं सौंपता हूँ। उन पर दया कर, कृपा कर प्रभु जी। इनकी परिस्थितियों को बदल दे, इनकी परिस्थितियों को बदल दे, इनकी लाचारियों को बदल दे, इनके दुख को आनंद में बदल दे, इनके कष्ट को, इनकी पीड़ाओं को, इनके क्लेश को प्रभु जी तेरे लहू से, तेरे सामर्थी लहू से प्रभु जी बदल दे। इनकी परिस्थिति बदलने को, इनके रूपांतरण के लिए, ये ज्यादा फल लाने के लिए प्रभु आपकी ये जो वाणी मिली है ये काफी होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हर एक को ब्लेस कीजिए राजा। खुदा बाप दुआ सुनी है, कबूल की है, धन्यवाद। वचन से बात किया है, धन्यवाद। मांगते प्रभु यीशु मसीह के प्यारे पवित्र मधुर मीठे सामर्थी सुंदर और सलाली नाम में आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक युगान युग हम सबों के बीच में होती रहे। आमीन।